धन केवल हाथ का मेल नहीं है, बल्कि जीवन में सही तरीके से अर्जित किया हुआ धन जीवन को सार्थकता और शांति प्रदान करता है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धन कमाने और उसका सही उपयोग करने के कुछ दिव्य मार्ग बताए हैं। तो आइए जानते हैं गीता और वेदों में बताए गए धन अर्जन के रहस्य को, कि किस तरह हम अपने संचित धन को बढ़ा सकते हैं, उसे और ज़्यादा अधिक मात्रा में अर्जित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से धन कमाना ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए धन अर्जित करता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। गीता के अनुसार अनुचित संसाधनों से अर्जित किया हुआ धन अंततः हमारे लिए दुख और पाप का ही कारण बनता है। इसलिए अपने काम में हमेशा धर्म और सच्चाई को आधार बनाइए। सदैव ईमानदारी से कार्य कीजिए और ईमानदारी से ही धन अर्जित करने का विचार लाइए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हम मनुष्यों को केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन कमाने का सही तरीका यही है कि आप अपने काम को पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करें, उससे फल की आशा न रखें। जब आप अपने कर्म में श्रेष्ठता लाते हैं तो धन और सफलता स्वतः ही आपके जीवन में आने लगती है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि धन का एक हिस्सा दान में देना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञ, दान और तप, ये तीनों हम मनुष्यों को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हमें यज्ञ भी करना चाहिए, हमें दान भी देना चाहिए और अपने सपनों के लिए तप करना चाहिए। दान करने से न केवल आपके धन में शुद्धि होती है, बल्कि आपको आत्मिक शांति भी मिलती है। समाज में कमजोर वर्ग की सहायता करना आपके अर्जित धन को सार्थक बनाता है। इससे हम अपने मन को यह समझाते हैं कि समाज में स्थित हर मनुष्य सम्मान है, हर मनुष्य का सम्मान अधिकार है। इससे हम ईश्वर के और करीब चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, लालच, क्रोध और मोह, ये तीनों इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। लालच से धन अर्जित करना अनैतिक है और इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। सही तरीका यही है कि आप अपनी आवश्यकताओं को समझें और धन को जीवन के साधन के रूप में देखें, न कि जीवन का उद्देश्य बनाएं। क्योंकि अक्सर जब हम धन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं तो हम में अहंकार, क्रोध और जलन जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है और मनुष्य का विनाश करने के लिए केवल अहंकार ही काफ़ी है। दोस्तों, गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मव साध्यते। यहाँ श्री कृष्ण हमें आत्म विकास के महत्व को बताते हैं। दोस्तों, धन कमाने का सही तरीका यही है कि आप अपनी योग्यता और कौशल को बढ़ाएं, ना कि अपने लालच को। मेहनत, आत्म अनुशासन और सतत सीखने से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और यही जीवन में आगे बढ़ने का सिस्टम है। वेदों में लिखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए धन अर्जित करते समय ये सुनिश्चित करें कि आपका कार्य समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हो। कोई ऐसा काम न करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या दूसरों के लिए दुखदायी हो, जिससे किसी दूसरे जीव को पीड़ा हो। क्योंकि जब हमारे कार्यों से कोई और दुखी हो, उसे पीड़ा हो, तो हमें या तो उस कार्य का लाभ नहीं मिलता और या फिर मिलने के बाद भी चला जाता है। इसलिए सदैव ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कर्म करें और जो भी मिले उसमें अपने आप को संतुष्ट बनाएं। गीता हमें सिखाती है कि धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है, बल्कि इसे अर्जित करने का सही तरीका और इसका उपयोग
हमारे जीवन के मूल्यों को दर्शाता है। सही तरीके से कमाया गया धन न केवल जीवन को सुखी बनाता है, बल्कि आत्मा को भी संतुष्ट कर देता है। तो धन अर्जित करें, लेकिन श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।